दोस्तों, अगर आपने भी एक्सियो से कोई ईएमआई लिया था, मतलब कोई लोन लिया था और ईएमआई के थ्रू से आप पे कर रहे थे। एक्सियो एक लोन सेवा ऐप है जो कि अपने ही खुद के प्रोडक्ट को खरीदने पर ही, जैसे कोई वो खुद का प्रोडक्ट बेचता है तो तभी लोन देता है। ठीक है, बाकी अगर किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म के आप जो है प्रोडक्ट बाय करेंगे तो लोन नहीं देता। अगर आपने जैसे कोई फ़ोन लिया था या कोई अदर जो है प्रोडक्ट एक्सियो के थ्रू, लोन के थ्रू खरीदा था और आपकी ईएमआई चल रही थी और ईएमआई कंप्लीट होने के बाद भी आपने फ़ोनपे या गूगल पे के अंदर जो एक्सियो का पे लेटर है वो आपको एक्टिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ एक्टिव यहाँ पे दिखेगा आपको, ऑटो पे सेक्शन में जाएंगे फ़ोनपे में या गूगल पे में। तो ईएमआई तो आपकी स्टॉप हो जाती है जैसे ही आपका मतलब जो है पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, टोटल किस्त आपकी फाइनल हो जाती है। ईएमआई तो रुक जाएगी बट उसका स्टेटस एक्टिव दिखाई देगा। स्टेटस एक्टिव का मतलब ये है कि इन फ्यूचर आप कभी भी ईएमआई मतलब यहाँ से लोन ले सकते हैं एक्सियो से। और अगर आपको इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, अगर आप फ़ोनपे को डिलीट करना चाहते हैं या अकाउंट रिमूव करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट फ़ोनपे या गूगल पे से, तो वो आपका अकाउंट नहीं हट पाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि आपकी जो ईएमआई जो स्टेटस है वहाँ पे एक्टिव दिखाएगा, पे लेटर एक्टिव रहेगा। तो इस चीज़ का बहुत सारी जगह जो है साइड इफ़ेक्ट्स पड़ रहा है। जैसे आप कोई लोन लेने गए या आपके सिविल पे भी इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ सकता है, लोन भी आपको कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जब आपका सिविल चेक किया जाएगा तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका जो एक है पे लेटर एक्टिव है। ठीक है, तो आपके रीजन चाहे कुछ भी हो, इसको अगर आपको बंद करना है एक्सियो पे लेटर, तो इसका ऑफिशियली आप कॉल करके इसको बंद नहीं करा सकते, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मेरा भी बंद नहीं हो रहा था और अभी हाल ही में आप देख सकते हैं मैंने इसे कैंसिल करा लिया है। ऑटो पे हैज़ कैंसिल्ड, क्योंकि मेरी जो ईएमआई है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मैंने कैंसिल कराया कैसे है, ठीक है, मुझे कैंसिल करने की पहले तो ये बता दूँ कि मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ मैं फ़ोनपे से अपना बैंक अकाउंट रिमूव कर रहा था तो इसकी वजह से ये मेरा बैंक अकाउंट नहीं हट रहा था, जबकि मेरी ईएमआई पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। मैं आपको दिखा भी दूंगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरा जो है व्यू ऑटो पे हिस्ट्री में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए टोटल की टोटल कंप्लीट है मेरी। 1 साल के लिए मैंने फ़ोन किस्तों पे लिया था, कंप्लीट हो चुका। तो वीडियो को थोड़ा लंबी तो हो सकती है पर सब कुछ यहाँ पे आप आसानी से समझेंगे, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप एक्सियो पे लेटर का स्टेटस आपको एक्टिव दिख रहा है, चाहे गूगल पे के अंदर, चाहे फ़ोनपे के अंदर, चाहे पेटीएम के अंदर, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है एक्सियो पे लेटर मोबाइल नंबर। तो आपको एक फ़ोन नंबर दिखेगा, ये रहा 8068 वाला। ठीक है, और ये आपके पास पहले से भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इस मोबाइल नंबर पे आपको कॉल करनी है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। जैसे आप इस पर कॉल लगाएंगे तो थैंक यू फॉर एक्सियो करके कॉल कट जाएगी और आपको तुरंत व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, रिटर्न मैसेज, जो कि एक नया नंबर होगा लेकिन एक्सियो का ही होगा, एक्सियो व्हाट्सएप सपोर्ट का। ये नंबर है, आप ध्यान से देख सकते हैं, 99 करके एक नंबर है। ठीक है, 62। तो इसके थ्रू आपको अपना पे लेटर बंद करना होता है। जो आपका स्टेटस एक्टिव दिख रहा है ईएमआई पूरी होने के बाद भी, यहीं से बंद होगा, क्योंकि ऑफिशियली बात के थ्रू नहीं कर सकते आप। चाहे तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। पहला नंबर भी आपको नहीं मिला ना, डायरेक्टली इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9962 वाले नंबर पे हाई लिख के आपको भेजना है। चलिए मैं स्टार्टिंग से प्रोसेसिंग आपको दिखा रहा हूँ कैसे मैंने किया। आपको पहले हाई लिखना है, जो कि मैंने भी लिखा। तो उधर से इस तरीके का एक मैसेज आएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको देंगे, कृपया ध्यान दें कि हमारा चैटबॉट अब निम्नलिखित भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज देंगे, तो आपको जोन से भी कंफर्टेबल लैंग्वेज आपको लगती है उसी पे आपको क्लिक कर लेना। तो मैंने हिंदी पे दबाया, देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि यदि ये टाइम करना चाहते हैं, ये इस तरीके से आएगा ये मैसेज। तो यहाँ पे आपको एक मेन्यू देंगे, कृपया नीचे दी गई सूची में से अपना पर्सन चुने। तो यहाँ पे वे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में आपको बात करनी होती है, तो आपको मेन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसी पे क्लिक करना। तो मुझे एनओसी लेनी थी, मेरा लोन फाइनल हो चुका था और मुझे अपना जो है ये कैंसिल करना था पे लेटर। तो निपटान अद्यतन पे मैंने क्लिक किया इस तरीके से, तो आप भी इसी तरीके से करना। तो आप देख सकते हैं मैंने निपटान अद्यतन पे क्लिक किया। उसके बाद ये बोलेंगे कि आपको क्या निपटान पत्र चाहिए, तय के रूप में चिन्ह या सिबिल का भुगतान। तो आपको निपटान पत्र पे क्लिक कर देना है, मैंने किया। तो आप देख सकते हैं निपटान पत्र पे जैसे मैंने क्लिक किया तो इन्होंने, जो इनका असिस्टेंट है वो मेरे साथ कनेक्ट हो गया। इन्होंने कहा कि आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें।
हमारे असिस्टेंट से बात करने के लिए, क्योंकि मैंने हिंदी भाषा सेलेक्ट की थी स्टार्टिंग में। बस इतना ही होगा। अभी आपको यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम, जो असिस्टेंट आपके साथ कनेक्ट होगा उसको बताना है। मैंने ऐसे ही किया, अपनी प्रॉब्लम्स उसको बताई, तो उसने मेरा रजिस्टर्ड नंबर था तो उनको मेरा नाम पता चल गया। तो उन्होंने बताया, मेरा नाम कंफर्म कराया, मैंने कहा ठीक है यही मेरा नाम है। अब उन्होंने बोला कि और ज़्यादा वेरिफिकेशन के लिए आप मुझे अपने पैन कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट दो। तो मैंने दे दिए, आप देख सकते हैं ये रहे मेरे पैन कार्ड के लास्ट 4 डिजिट। उसके बाद इन्होंने बोला थैंक्स फॉर द वेरिफिकेशन, और जो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम बताई, इन्होंने कहा ठीक है आपका ये टोटल ईएमआई भुगतान हो चुका है, हम आपके पे लेटर को बंद कर देंगे, लेकिन आप भविष्य में इसका यूज नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा ठीक है, ओके डन, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब उसके बाद मैंने कहा कि मुझे एनओसी भी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि हम किसी से अगर लोन लेते हैं तो भाई लोन फाइनल होने के बाद हमें एनओसी ज़रूर लेना चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम एनओसी आपको भेज देंगे, आप एक जीमेल आईडी दे दीजिए। तो मैंने इनको जीमेल आईडी भी दे दी। आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, हमें इसी नंबर पे आप एनओसी सेंड कर दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है, 2 से 3 दिन में एनओसी भेज देंगे, और 7 से 8 दिन में या 10 से 15 दिन में आपका जो स्टेटस एक्टिव था फ़ोनपे या गूगल पे के अंदर, जो आप उसे हटा नहीं पा रहे थे एक्सियो पे लेटर को, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इन्होंने मुझे एनओसी भेज दिया, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये रही मेरी एनओसी, ठीक है, और वो मैंने आपको दिखाई दिया फ़ोनपे के अंदर से कि जो मेरा स्टेटस एक्टिव था वो हटा दिया है। देख सकते हैं ऑटो पे हैज़ बीन कैंसिल्ड, तो मेरा ऑटो पे कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं कहीं लोन लेने जाऊंगा या कुछ भी, तो इसका कोई भी इफ़ेक्ट मेरे इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोन मांग रहे हैं 3 लाख का, तो जो जिससे भी आप लोन मांग रहे हैं वो कहेगा कि पहले से आपका एक लोन चला हुआ है, स्टेटस एक्टिव है, क्योंकि सब कुछ दिखता है भाई सिविल पे। तो थोड़ा सा आपका लोन कम हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने ये कैंसिल कराया। खैर, आपको चाहे किसी भी कंडीशन में पे लेटर कैंसिल करना हो तो मैंने तरीका आपको बता दिया है, व्हाट्सअप सपोर्ट चैट के थ्रू आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी कितनी इन्फॉर्मेटिव रही कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई अदर क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।